मे बी अपकमिंग टीचर्स, आपका लेसन प्लान डायरी चैनल में स्वागत है एज यूजुअल, ऑलवेज एनी टाइम पेडागोजी, बिकॉज टेट का मौसम चल रहा है। जो एग्जाम्स हैं वो हमारे ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एमपी टेट का वर्ग 1 का एग्जाम दिसंबर में स्केड्यूल्ड है। डेट नहीं आई है, पर जो साइट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिखाया गया है कि दिसंबर में इसका एग्जाम शॉर्ट होगा ही होगा। तो उसी को हम अपने सामने रखते हुए पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप कोई भी टैग दे रहे हो, पेडागोजी विल बी आस्क्ड श्योर। और जिन पियाजे के जो क्वेश्चंस हम एमपी में पढ़ते हैं, जो थ्योरी हम एमपी में पढ़ रहे हैं, वही नॉर्थ ईस्ट वाले भी पढ़ेंगे, वही साउथ भी पढ़ेगा, वही हर एक हमारा जो देश के कोने में जो भी बीएड का स्टूडेंट है, जो टीचिंग कर रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसी को हम ध्यान में रखते हुए पिछले जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है वहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम्स में आके पेडागोजी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि कई बार पेडागोजी सीटेट में बहुत नॉर्मल लेवल की पूछी जाती है, बहुत आसान होती है, पर जो स्टेट टैट होता है उसमें पेडागोजी का लेवल एक अलग ही जगह पर होता है। जो हमने जिनके नाम नहीं सुने होते जिन थ्योरिस्ट के, वो भी उसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं कि शायद ही बीएड जर्नी में हमने सुने होते हैं। और इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया क्योंकि सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी 21 नंबर से। 21 नंबर है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द चाइल्ड एक्वायर्स द कल्चरल फीचर्स along with selfhood and personality. Whom has defined? इस लाइन को किसने कहा था, किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था ग्रीन ने। ग्रीन नाम के थ्योरिस्ट, आई एम श्योर आपने कभी भी बीएड में नहीं पढ़े होंगे, पर स्टिल दीस सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर टीचिंग लर्निंग एग्जाम्स, टीचिंग जॉब्स एंड मैथ। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन इज रिलेटेड टू, जो डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में, विभिन्नता होती है, जो अलग अलग हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो किन की वजह से होता है? तो वो होता है वंशानुक्रम में, वातावरण में अंतःक्रिया। एक तो हमारी हेरिडिटरी होती है और हमारे एनवायरनमेंट होते हैं, और दोनों ही हर इंसान के अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से हमारे बीच में कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब पिछले वीडियो में मैं कह चुकी हूँ कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो उस थ्योरी से आता ही आता है। तो आई विल ट्राई टू कवर द होल थ्योरी इन अ सेपरेट वीडियो। अभी मैं उसको पूरा डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, विच विल बी वेरी बोरिंग। सो अभी हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि जो जीनियस होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 140 से ऊंचा होता है, उससे हाई जाता है। नेक्स्ट नंबर 24, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होती है वो कितने तरह की होती है? वो होती है 2 तरह की, 2। नेक्स्ट इज नंबर 25, among the following statements which statement is incorrect? आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आंसर को देख के मत सोचिएगा, आप चारों स्टेटमेंट आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर। स्कूल जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको इंक्लूड करने से कभी मना नहीं करता। अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो बच्चों का ज्यादा नुकसान है बजाय कि नहीं ऐड करने की। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी है, पर आप इस चीज को अब 4 में से हमको आंसर तो करना ही है। 4 में से नियर अबाउट कौन सा आंसर हो सकता है, नियरेस्ट कौन सा है इस थ्योरी के, हमको वो टिक करना है। जैसे कि गरीब लेकिन संख्या में छोटा परिवार है, एक फैमिली है जो गरीब है लेकिन उस घर में सिर्फ 4 लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब है परिवार लेकिन परिवार बड़ा है, मतलब उसमें 8 लोग हैं, जस्ट डबल लोग हैं। फिर क्या होगा? बच्चों की तुलना में विकास के लिए बेहतर वातावरण पाने का मौका है। किसके लिए बेहतर इन दोनों में से वातावरण पाने का मौका है विकास के लिए, किस तरह से है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है सैनिटरी कंडीशंस। अगर लोग कम होंगे तो इन सब में से अगर हम देखेंगे तो जो सैनिटरी कंडीशंस है वो ज्यादा बेहतर होंगी बजाय कि बड़ी फैमिली के। बड़ी फैमिली है, गरीब परिवार है, तो सैनिटेशन हार्डली मेंटेन हो पाता है, उतना हाइजीन मेंटेन ही नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सैनिटरी कंडीशन। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट, which of the following is
इज एन अप्रोच दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जो मानसिक रूप से बच्चे विक्षिप्त होते हैं, जो जिनको ब्रेन के हिसाब से जो कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए, मंद बच्चों के लिए क्या दृष्टिकोण, क्या हमारा अप्रोच जो होगी, हमारा उनके लिए उपयुक्त होगा। इनमें से सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे? फंक्शनल एकेडमिक्स, मतलब हम उनकी फंक्शनल एकेडमिक्स पे ध्यान दें रादर देन हम उनका जो प्योर एकेडमिक्स वाला जो सेशन होता है, लाइक कॉपी कंप्लीशन एंड होमवर्क एंड एग्जाम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। हम उनके लिए फंक्शनल एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स मतलब जो बच्चे सुन के सीखते हैं, उनके लिए इसमें से क्या सही नहीं, या तो दोनों ही सही नहीं होंगे या तो फिर कोई एक सही नहीं है, तो वो हमको समझना पड़ेगा कि क्या सही नहीं है। दे लर्न बेस्ट फ्रॉम व्हाट दे हियर, तो ऑब्वियसली जो ऑडिटरी लर्नर होगा वो जो सुनेगा उसको बेहतर सीखेगा, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है दे एंजॉय लिसनिंग टू देमसेल्व्स बट नॉट अदर्स, चूज द करेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ खुद को सुनना पसंद करते, किसी और को सुनना पसंद नहीं करते, तो ये तो कोई बात सेंस ही नहीं बना रही है, इसलिए हमारा जो आंसर 2 है वो इनकरेक्ट है, और इसीलिए हम बी पे टिक करेंगे, जो कि है केवल 2, ओनली 2, मतलब सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफर ग्रेटली इन देयर पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज देयर स्ट्रक्चर्स वेरी। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं एक दूसरे से। किस हिसाब से डिफर करते हैं? नीड के हिसाब से, उनका जरूरत क्या है। एवरी मैन इज इंडिविजुअल, ऐसा एक मैंने कहीं पे किसी राइटर का ये फ्रेज सुना था कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड अलग होती है। मुझे अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, किसी और को कुछ और चाहिए होता है, तो नीड के हिसाब से दो इंडिविजुअल से कितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें डिफरेंस आता है। नेक्स्ट, नंबर 30, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड सेशन और 30th हमारा ये क्वेश्चन है। एनालाइज द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना, सही क्या है आपको वो देखना है। नंबर 1, ग्रॉस मोटर स्किल हमने अपने फर्स्ट सेशन में, पेडागोजी के फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। ग्रॉस मोटर स्किल्स डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जिस एक्टिविटी में काम आता है उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है? क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेलने में चाहिए, तो फुटबॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसी प्रैक्टिस से हम उसमें मास्टरी ले सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स डेवलप लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। इसके अलावा जो आगे जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम आगे बढ़ता है हमारा डेवलपमेंट, वो मैच्योरेशन के साथ आता है। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, दोनों कथन सत्य है। ये होगा हमारे 30 क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज थे उनकी भी थ्योरी हमने पढ़ ली है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है या कोई भी मेरी तरफ से अगर आपको कमी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल रिव्यू इट एंड आई विल अप्रूव माय टीचिंग प्रोसेस फॉर दिस, क्योंकि अभी सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब आपको इंग्लिश के भी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, स्पेशल इंग्लिश, क्योंकि मैं खुद स्पेशल इंग्लिश वर्ड 1 के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वो सब क्वेश्चंस आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, जो भी आप उसको चैनल को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, जो आपके आपसे इजीली हो सकता है, आप प्लीज वो कीजिए। लेसन प्लान्स के लिए चैनल को वायरल कीजिए प्लीज, अपने जो नोन लोग हैं उनको बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।